कि इतने सारे चैनल्स जो हैं मोदी जी के इशारे पर देश के लोकतंत्र के खिलाफ काम करते हैं। अगर इस तरह के वीडियो इन्होंने मनमोहन सिंह के जमाने में डाले होते तो शायद इनको जेल हो जाती, लेकिन ये मोदी जी का जमाना है। मोदी जी खुद इनको प्रोवोक करते हैं और प्रोवोक करने के बाद जब ये मिल जाएंगे ये कहते हुए कि उनको प्रधानमंत्री बनना है, जबकि इन सारी चीजों की गोदी मीडिया माइक लगा लगा करके मुंह में मतलब क्वेश्चंस डाल रहा है कि अब तो प्रधानमंत्री बनेंगे, चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव बन जाएंगे, मतलब एक इसलिए कर रहे थे। लेकिन सोनिया गांधी को जब बुलाया जाता है ईडी में और कोरोना के चक्कर में, तब यही गोदी मीडिया मौन धारण कर लेता है। जब यही नीतीश कुमार तेजस्वी को छोड़ करके सरकार बनाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी को समझने को तैयार नहीं थे। वो मतलब कुत्ते की दुम जो होती है ना, टेढ़ी होती है, और टेढ़ी तो टेढ़ी निकलती है। तो शुभांकर हो या जो भी हो, एबीपी न्यूज के पत्रकार, वो सब वो एक सहानुभूति इकट्ठा करने के लिए अंजनाओं को दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा, आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए। यूं तो अंजना ओम कश्यप की इतनी बेइज्जती पहले कभी देखी ना थी। हालांकि काहे बेगाए पिछले चुनाव जब हुए थे तब गोदी मीडिया का बहिष्कार जनता कर रही थी, लेकिन जब बिहार में पीला सूट पहन करके पहुंची अंजना ओम कश्यप, उनके बारे में जो था भीड़ इकट्ठी हो गई और प्रदर्शन करने लगी। अंजना ओम कश्यप के समर्थक पत्रकारों ने बोलना शुरू किया कि एक महिला को इस तरह से दबाया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। मतलब वो पब्लिक की भावनाओं को समझने को तैयार नहीं थी। वो मतलब कुत्ते की दुम जो होती है ना, टेढ़ी होती है, और टेढ़ी तो टेढ़ी निकलती है। तो शुभांकर हो या जो भी हो, एबीपी न्यूज के पत्रकार, वो सब वो एक सहानुभूति इकट्ठा करने के लिए अंजना ओम कश्यप के उन वीडियोज को डालने लगे, जो वीडियोज उनका विरोध कर रही थी बिहार की जनता, और जो पार्टियां इनको अपने ट्विटर हैंडल से डाल रही थी, राष्ट्रीय जनता दल हो या जनता दल हो, उनको बोल रही थी महिला का इन्हें अपमान है, ये है, वो है, दुनिया भर के ढकोसले कर रहे थे। लेकिन सोनिया गांधी को जब बुलाया जाता है ईडी में और कोरोना के चक्कर में, तब यही गोदी मीडिया मौन धारण कर लेता है। जब यही नीतीश कुमार तेजस्वी को छोड़ करके सरकार बनाते हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ, मतलब भाजपा के साथ, तब मास्टर स्ट्रोक और अब जो है बकवास, देश बर्बाद हो गया। और पूरे भिखारी भारतीय जनता पार्टी के सत्ता के लिए बैठ जाते हैं नीतीश का विरोध करने के लिए, क्योंकि वो महंगाई पर नहीं बैठ सकते, वो एलपीजी सिलेंडर की महंगाई पर बात नहीं कर सकते, वो केवल सत्ता बदलने पर मतलब आमादा हो जाते हैं और वहां बैठ जाते हैं। लेकिन यहां जिस तरह से अंजना ओम कश्यप खड़ी थी और उनका विरोध हो रहा था और उस बारे में बड़ी बड़ी सफाइयां दी जा रही थी, मतलब उन्हीं के सपोर्टर्स के द्वारा। लेकिन यह असली बात तो यह है कि ये अंजना ओम कश्यप का विरोध था या फिर गोदी मीडिया का विरोध था। मैं कहूंगा अंजना ओम कश्यप का कोई विरोध यहां पे नहीं था, यहां गोदी मीडिया का विरोध था, जिन मीडिया को मोदी जी पैसे देकर के खरीदते हैं और अपने हिसाब से खबरें चलवाते हैं। यही गलती हो गई। नौकरी कर रही थी अंजना ओम कश्यप। हालांकि जो भी कुछ हुआ वो बहुत दुखद है। अंजना ओम कश्यप जैसी पत्रकार 2014 में रिनाउंड पत्रकार हुआ करती थी, जो बोलती थी लोग सच मानते थे। लेकिन आज ये हालत हो गई है इन पत्रकारों की कि इनको नारे लगाए जाते हैं गो बैक गो बैक। आखिर ऐसा क्यों हुआ? ऐसी कौन सी चीजें थीं जिनकी वजह से ये सारा कुछ हुआ? पूरे देश में वो नफरत भरी डिबेट्स चलाने के लिए वो सारी चीज़, चाहे अर्णब गोस्वामी हो, चाहे अंजना ओम कश्यप हो, चाहे चित्रा त्रिपाठी हो, चाहे जो भी, मतलब एक बड़ी लंबी फहरिस्त है, नाम लेते लेते थक जाऊंगा। गुल्लू भी है, अमीश देवगन, और पता नहीं कितने लोग हैं, क्योंकि मैं इनके ज़्यादा चैनल देखता नहीं हूँ, लेकिन लोग डाल देते हैं कि इतने सारे चैनल्स जो हैं मोदी जी के इशारे पर देश के लोकतंत्र के खिलाफ काम करते हैं। अगर इस तरह के वीडियो इन्होंने मनमोहन सिंह के ज़माने में डाले होते तो शायद इनको जेल हो जाती। लेकिन ये मोदी जी का ज़माना है। मोदी जी खुद इनको प्रोवोक करते हैं, और प्रोवोक करने के बाद जब ये पत्रकार अपने एयर कंडीशन ऑफिस से निकल करके सड़कों पर जाते हैं, तब वहां जनता इनको जुतियाने का, जुतियाए तो किसी को नहीं, अंजना ओम कश्यप को भी नहीं जुतियाया, अंजना के खिलाफ नारे लगे। मतलब एक ऐसी सेलिब्रिटी बन चुकी हैं फेक न्यूज मशीन की
अंजना ओम कश्यप, जिनका विरोध उनके गृह राज्य बिहार में हो रहा था। इतना सब कुछ हो गया, इतना सब कुछ होने के बाद भी अंजना ओम कश्यप अपने होश में आने को तैयार नहीं है। उनको एक एजेंडा देकर के भेजा गया बिहार में, जिसमें यह दावा किया गया, मतलब बोला गया कि यह कहना है आपको कि नीतीश जो हैं प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। यही बात जो है मतलब भारतीय जनता पार्टी के कई नेता बोलते हुए आपको मिल जाएंगे, ये कहते हुए कि उनको प्रधानमंत्री बनना है। जबकि इन सारी चीज़ों की गोदी मीडिया माइक लगा लगा करके मुंह में मतलब क्वेश्चंस डाल रहा है कि अब तो प्रधानमंत्री बनेंगे, चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव बन जाएंगे। मतलब एक ऐसा परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है कि ये महागठबंधन जो है जब इकट्ठा होगा तो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर इन पर झगड़ा हो जाए। बात समझिए, मीडिया को एक टूल किट की तरह, आतंकवादी किट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है मोदी सरकार के द्वारा। क्या वजह है जो अंजना ओम कश्यप अपने स्टूडियो में बैठ करके आराम से इस चीज़ को रिपोर्टिंग कर सकती थी, किसी को भी भेज सकती थी वहाँ की रिपोर्टिंग के लिए। इतनी ज़्यादा बेइज्जती बिहार में होने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, वहाँ की रिपोर्ट्स लेनी थी और वो करनी थी। लेकिन अंजना ओम कश्यप हैं कि मानती नहीं, वो वहाँ पहुँच गई और सारे काम करने लगी। क्या अंजना ओम कश्यप, खैर उस बारे में बाद में बात करेंगे। क्या अंजना ओम कश्यप ने सवाल किया बीजेपी से कि आपने महाराष्ट्र की सरकार गिराई, वो शिवसेना जिसके साथ आपकी कभी मिलकर सरकार थी, वहां आपने एक शिवसेना जैसी पार्टी को ही खत्म कर दिया। यही तो बात आरजेडी के लोग और जेडीयू के नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि भाई हमारी पार्टी को खा जाते ये लोग, हमारी पार्टी को खत्म कर देते। कोई ना कोई एक भेजा था मेरी बिना मर्जी के, उसको बोल देते। वो अलग बात है कि सफाई देते हैं सुशील मोदी कि मैं राज्यसभा चला गया, बहुत सही हूं। लेकिन यह बात करें अंजना ओम कश्यप की, अंजना ओम कश्यप अपने गृह राज्य में इतनी बुरी तरह से घिरी हुई क्यों नजर आई? सवाल ये उठता है। सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि इतनी बेइज्जती किसी बिहार की बेटी की बिहार के लोग क्या कर सकते हैं? जब पानी हद से ज़्यादा गुजर जाए तभी ऐसी बातें हो सकती हैं। अंजना ओम कश्यप ने अपने पत्रकार होने का सही दायित्व नहीं निभाया। बहुत से लोगों ने बोला अगर सही दायित्व निभाया होता तो आज इतनी बेइज्जती का सामना ना करना होता। नीतीश कुमार की बेइज्जती क्यों नहीं होती, अंजना की बेइज्जती क्यों हो गई? अंजना पर आरोप बहुत हैं क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया बना दिया गया है। ये नकली मीडिया है, सब जानते हैं, ये कारपोरेट मीडिया है। अंजना को वही बात करनी है जो उनके आका ने बोली होगी। और इतनी बेइज्जती होने के बाद भी अंजना ओम कश्यप वो सवाल नहीं पूछती जो उसके दिल में उठते हैं, वो सवाल पूछती है जो उसके कारपोरेट मालिक बोलते हैं, एक ऐसा तमगा खड़ा करने के लिए जिसमें वो बता सकें कि नीतीश जो हैं प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। बार बार बोलती हैं, उनकी एक बहस का हिस्सा, मतलब सुधरने का नाम नहीं ले रही अंजना ओम कश्यप। यहां डाल रहा हूं, गोली मरवाने का प्रयास किया, आप पर आरोप है वहां के मुख्यमंत्री पे। और दूसरा पटेल, जिनको आपने मंत्रिमंडल से बेचारी को निकाल दिया और फिर आपने उनको लिया। इस तरीके से रहे हैं? अच्छा हुआ है बुरा हुआ? मैं देखिए एक बात मैं बता दूं, बिहार के बारे में और बीजेपी के बारे में और अन्य पार्टियों के बारे में मैं दो बात आपसे बहुत क्लियर कहना चाहूंगा, नीतीश जी के बारे में भी और बीजेपी के बारे में। मैं नरेंद्र मोदी भाई के बारे में, बिहार के बारे में सिर्फ इतना कहूंगा, अन्य बारे में छोड़ दीजिए। अब तो बात खत्म हो गई, डॉलर का रुपया, महंगाई, सिलेंडर, स्विस बैंक, ब्लैक। आप परिवारवाद वंशवाद की बात तो याद रखते हैं। परिवारवाद वंशवाद में बिहार में राजनाथ सिंह नहीं है, परिवारवाद वंशवाद में हिमाचल नहीं है, परिवारवाद वंशवाद में बहुत सारी चीजें नहीं आती है। मतलब शरद पवार जी के भतीजे चले जाएं तो सारा केस खत्म, हार्दिक पटेल कांग्रेस से चला जाए तो बहुत अच्छा, ममता बनर्जी दीदी का सब चला जाए तो बहुत अच्छा। और लोग इस कंट्री में ईडी, एंड ऑफ डेमोक्रेसी, आप इसको कैसे लेंगे? एक दूसरी चीज, जब 1.25 लाख करोड़ रुपया की बात इन्होंने घोषणा की थी आरा में, 1 रुपया नहीं, इन्होंने विशेष राज का इसी गांधी मैदान से कहा था 8 सालों में बिहार के किसी 14.5 करोड़। सर एक काम बीजेपी या एनडीए जो गवर्नमेंट थी, आप बिहार के लिए एक काम कर लेते। आप गए बाढ़ में, आपने कहा 1.25 लाख करोड़ रुपया देंगे। आप
विशेष पैकेज की बात की, आपने पटना यूनिवर्सिटी की बात की, आपने जमालपुर फैक्ट्री को यूनिवर्सिटी बनाने की बात की। इतना ही नहीं किया, आप मोतिहारी के चीनी मिल में कहे कि अगले बार जब मैं आऊंगा तो मोतिहारी के चीनी का। बीजेपी गई सरकार से यहाँ पे। सर मैं वही बात है, बीजेपी केंद्र में खाली हिस्ट्री गिना रहे हैं। सर मैं केंद्र, सर आप बता ही नहीं रहे कि अच्छा हुआ ना, तेजस्वी जी को आज डिफेंड कर रहे हैं ना। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, हाँ। एक बात मैं डिफेंड की बात आई है ना, तो यदि सत्ता का चरित्र बदला है तो मैं यह भी कहूंगा कि नीतीश कुमार जी की जो क्रेडिबिलिटी अगले चुनाव के पहले था, इसमें कोई बहस नहीं है। नीतीश कुमार एज ए परसेप्शन, एज ए मैन, मैं उन पर उंगली नहीं उठाऊंगा, लेकिन राजनीतिक सुचित्रता पर सवाल आता है जब व्यक्ति कहीं ना कहीं सत्ता या किसी छोटी असहमति के बाद, यह बात अलग है कि चिराग जी को लाया गया, यह बात अलग है कि बीजेपी का जो हार्डकोर वोटर है ऊंची आज पता नहीं आप क्या खा के आए, सर इतना घुमा रहे हैं, कहीं पहुंच ही नहीं रहे। मैं तो वही कह रहा हूँ, विधानसभा में बैठे हैं तब से चले जा रहे हैं। हार्डकोर वोटर ऊंची जात के लोगों ने इस बार जदयू को, नीतीश कुमार को रेस्पेक्ट नहीं दिया, वोट नहीं दिया। केंद्रीय मंत्री वहां सता रही थी। ठीक है, आर के सिंह साहब इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आर के सिंह साहब, आरा उस पूरे इलाके से भी आपका रिश्ता है। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि जो परिस्थिति अब बनी है भारतीय जनता पार्टी के लिए, आपको नहीं लगता आने वाले 24 और 25 के चुनाव में चैलेंज, जो चुनौती है वो बढ़ जाएगी? वो जैसे हमारे साथ जुड़ेंगे उनके पास चलेंगे। बेल्लारी साहब, सबसे बड़ा फायदा इसमें किसका होता हुआ दिख रहा है आपको? आपको लग रहा है कि तेजस्वी को एक बहुत बड़ा पुश मिलेगा इससे? नीतीश कुमार और उनका अस्तित्व कितना बचेगा 24 के लिए, 25 के लिए? दोनों को पुश मिलेगा, दोनों मजबूत होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार तो यहाँ रहना नहीं। इनसाइड इन्फॉर्मेशन दे रहे थे कि अब यूपीए, कांग्रेस सब फेस बना रहे हैं। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, नीतीश कुमार पोजीशनिंग जो है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिहाज से नहीं कर रहे हैं। हाँ। उसी क्रम में हरिवंश नारायण सिंह को भी वहाँ भेजा था, अली अनवर को बनाया था कि पसमानदा का देश भर में बनाएंगे। दारूबंदी जो किए हैं इसलिए कि देश भर की महिलाएं जो हैं हमारे पक्ष में हो जाएंगी प्राइम मिनिस्टर के लिए, जब मैं दौरा करूंगा तो अभी से पोजीशनिंग कर रहे हैं। अब यह मौका मिला है, हाँ अब मौका मिला है कि ताल ठोक देना है। अब कांग्रेस कहाँ से खड़ा हो जाएगी? कांग्रेस के तो युवराज भी हैं और दोनों आदमी तो केस चल रहे हैं, छोड़ेगी बीजेपी। मतलब कांग्रेस समर्पण कर देगी? नीतीश कुमार जो है विधायक छवि के आदमी है ना, कहाँ है कोई दाग बताइए? आज यहाँ हो रहा था, आज सीबीआई का छापा, नीतीश कुमार जहाँ भागे ना, सृजन में फंसाएगा, मुजफ्फरपुर में फंसाएगा, वही होगा, वह होगा, कुछ नहीं होगा। आइए ना, ये तो करेंगे क्या यार? अब बोलिए। मुस्कुरा रहे हैं, वो बहुत खुश हो रहे हैं। मुस्कुराएंगे हम, देखिए सही बात बोलते हैं। ये आपने देख लिया होगा, और एक कार्टून भी वहां बोल रहा है कि वो नीतीश कुमार जो है बनाएंगे प्रधानमंत्री। मतलब ऐसे ऐसे नमूनों को लेकर के आना, और आम जो मासूम जनता है जो आपका चैनल देख रही है, उसके दिमाग में ये बात घूस घूस करके डाल देना कि नीतीश कुमार होंगे, ये होंगे, वो होंगे, 2024 के चुनावों को इफेक्ट करना, वाकई में ऐसा लगता है जनता को चूतिया समझ रखा है अंजना ओम कश्यप ने। सुधीर नहीं है, अब फिर हो रहा है। इनके बच्चे इनसे पूछते होंगे तो ये क्या जवाब देते होंगे? क्या अपना शक्ल आईने में देख पाती होंगी अंजना ओम कश्यप? क्या सही मायने में अपने आप को बिहार की बेटी का गौरव समझ पाती होंगी अंजना ओम कश्यप? मुझे तो शक है। आप क्या बोलते हैं दोस्तों कि जिस तरह की बेइज्जती वहाँ हुई बिहार में, और जिस तरह ये सुधरने का नाम नहीं ले रही, तो क्या कहेंगे इसको दोस्तों? नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।